Assalamu alaikum, dear students. Today for class ninth, we are going to start a new topic. It is Indian monsoon. थोड़ा बहुत ब्रीफली हमने ये डिस्कस किया हुआ है. आज हम इसको जो है डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो लास्ट टॉपिक आपको याद होगा, हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो जो भी फैक्टर्स थे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. तो आवर टुडेज टॉपिक इट इज़ एक्चुअली इंडियन मूनसून. ठीक है ना, हम स्टडी करेंगे आज. देखो बेटा, पहले द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इट इज इंडिया का क्लाइमेट जो है इट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूनसून विंड्स. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मूनसून विंड्स. इंडिया का क्लाइमेट जो है, इस पे हम क्यों कहते हैं द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? जब हम कहते हैं कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हम कहते हैं जो क्लाइमेट है इंडिया का, इट्स ऑफ मूनसून टाइप. हम कहते हैं क्लाइमेट इंडिया का जो मूनसून टाइप. अब क्यों कहते हैं ये मूनसून टाइप है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इंडियाज क्लाइमेट जो है इट इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मूनसून विंड्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो मूनसून विंड्स है पूरे साल भर ब्लो करती रहती हैं ये मूनसून विंड्स. ठीक है ना. इंडिया की लोकेशन ऐसी है, इंडियाज लोकेशन इज सच दैट दीज मूनसून विंड्स दे ब्लो थ्रू आउट द ईयर. ये पूरे साल भर इंडिया में ब्लो करती है. ठीक है ना. सी, तो पहले जैसे मैंने आपको पहले जब मैंने ब्रीफली इसको डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बोला था ये जो मूनसून टाइप ऑफ विंड्स है, इनका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन. रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन. ये जो मूनसून विंड्स है ये अपनी डायरेक्शन जो है रिवर्स करती है 180 डिग्री. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, अगर ये किसी सीजन में फ्रॉम नॉर्थ साउथ ब्लो करती है, फ्रॉम नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, तो जब ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेंगी तो ये ब्लो करेंगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है ना. तो ये 180 डिग्री अपनी जो डायरेक्शन जो है रिवर्स करती है. इंडिया में ये विंड्स जो है for some 6 months they blow from north south and for another 6 months they blow from south to north. ठीक है ना. तो अपनी डायरेक्शन जो है ये बिल्कुल रिवर्स करती है. ठीक है ना. तो ये जो रिवर्सल है ये पहले किन्होंने ऑब्जर्व किया था? इट वाज द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन द प्रीहिस्टोरिक टाइम्स. जो प्रीहिस्टोरिक टाइम्स है, पहले जब तक ये ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं हुआ था, तो पीपल यूज ट्रेवल थ्रू दी सी रूट्स, शिप्स में ट्रेवल करते थे. ठीक है ना. उस टाइम जो यहाँ पे अरब्स आते थे, एक्चुअली ज़्यादातर फॉर द ट्रेड पर्पसेस अरब्स आते थे. दी सेलर्स दे वर द फर्स्ट वंस टू हैव नोट्सड द फिनोमेना ऑफ मूनसून. उन्होंने सबसे पहले ये नोट्स किया था कि उनको ट्रैवलिंग में आसानी होती थी. ठीक है ना. क्योंकि जब ये सीज में विंड्स आती है, ठीक है ना, तो सीज को पुश करती है, तो इस हिसाब से उनको ट्रैवलिंग में आसानी होती है. तो उन्होंने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि किसी सीजन में जो है विंड्स ऐसे चलती है तो इनको आसानी आती थी आने में. फिर ये जब वापस जाते थे तो यहाँ से विंड्स ब्लो करती थी टुवर्ड्स द सी. ठीक है ना. तो इनको ये आसानी होती थी ट्रैवल करने में. दीज विंड्स दे हेल्प इन देयर ट्रैवल. सो दीज एक्चुअली सेलर्स in the prehistoric times they were the first ones to have noticed the phenomena of monsoon. ठीक है ना. तो फिर से मैं डिस्कस करूंगा ये अगले टॉपिक्स पे. हाँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये इंडिया का मैप यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है. इंडिया का मैप देखो बेटा, ये इंडिया की लैंड पोर्शन है और इंडिया की लोकेशन, जैसे मैंने कहा ना, इट्स इंडिया जो है, इंडिया की लोकेशन जो है ये मूनसून के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि ये इसकी लैंड पोर्शन है और यहाँ से इसके सीज हैं. तो यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल. यहाँ से आप देखते हो, यहाँ से अरेबियन सी है, अरेबियन सी यहाँ से है. और इंडिया के साउथ में बिल्कुल जो ओशन है, यहाँ पे नहीं दिखा सका मैं यहाँ पे, बट इंडिया के साउथ में ऑलरेडी मैं आपको मैप पे बहुत बार दिखा चुका हूँ क्लास में भी. इंडिया के साउथ में जो ओशन है जिसे कहते हैं इंडियन ओशन. ठीक है ना. तो इंडिया में आप देखोगे जो नॉर्थ साइड में लैंड है, इंडिया की लोकेशन जो है इसके मतलब बिल्कुल ये लैंड पोर्शन है इंडिया का. और इंडिया के जो साउथ में जो है, यहाँ पे साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में और बिल्कुल साउथ में 3 वाटर बॉडीज है. यहाँ से अरेबियन बे ऑफ बंगाल, यहाँ से अरेबियन सी, इस पोर्शन से अरेबियन सी, और ये जो साउथ में बिल्कुल जो यहाँ से है दैट्स कॉल्ड एज इंडियन ओशन. ठीक है ना. तो देखो बेटा, ये रिवर्स क्यों करती है ये डायरेक्शन, मैं आपको अब नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा. देखो बेटा,
ये एक्चुअल में होता क्या है ये रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन क्यों होता है? देखो, एक्चुअली मैंने कहा लैंड एंड वाटर, ये मैंने डिस्कस किए हुए हैं। जो इंडिया के नॉर्थ में लैंड है और साउथ में क्या है, वाटर है, ठीक है ना। देखो बेटा, जो समर सीजन होता है, पहले हम देखते हैं समर्स की बात। जब इंडिया में टेम्परेचर जो है लैंड पे हाई होता है, समर या मतलब जब भी हाई होता है समर की बात करेंगे हम। समर बेटा, समर में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है ना। समर में इंडिया में टेम्परेचर हाई होता है। तो पहले भी मैं आपको ये समझा चुका हूं, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर क्या होता है, लो। समर कंडीशंस की बात कर रहे हैं पहले। समर्स में टेम्परेचर जो लैंड का होता है वो हाई होता है, ठीक है ना। क्योंकि लैंड जो है, ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, लैंड हीट्स अप क्विकली एंड इट ऑल्सो कूल्स क्विकली, ठीक है ना। तो समर्स में जो लैंड का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, लो। टेम्परेचर हाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो। तो यहाँ पे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख रहा हूँ, टेम्परेचर में नहीं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समर्स की बात मैं कर रहा हूँ, पहले कंडीशन मैंने समर की ली। समर्स पे लैंड जो होती है, लैंड, आई सेड दैट लैंड हीट्स अप क्विकली, सो टेम्परेचर ऑन द लैंड इट विल बी हाई। तो प्रेशर क्या होता है, लो। क्यों? ये क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर विल बी लो, व्हेन टेम्परेचर लो, प्रेशर विल बी हाई। देखो बेटा, तो इसी टाइम पे समर्स में अगर देखेंगे, वाटर की बात करेंगे हम। जो वाटर पोर्शन होता है इंडिया का, वो जितने भी सीज मैंने अभी यहाँ पे पिछली स्लाइड में आपको बोले, जितने भी ये सीज है, वाटर पे जो है, वाटर जल्दी हीटअप नहीं होता है, ना ही जल्दी कूल होता है। इसलिए जो इस टाइम समर्स में वाटर का टेम्परेचर एज कंपेयर टू लैंड कम होगा, ठीक है ना। वाटर का टेम्परेचर एज कंपेयर टू लैंड जो है समर्स में वो कम होगा, क्योंकि वाटर जो है जल्दी हीटअप नहीं होता है, ना जल्दी कूल होता है, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म मैं आपको पिछली जो वीडियोस है इनमें बता चुका हूं, जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ाया था, इसलिए मैंने वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था। वरना आपकी बुक पे वो सिर्फ दो लाइन्स के हैं। मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ाया था क्योंकि ये वाले टॉपिक्स जो है इन पे डिपेंड करते हैं, उन वाले टॉपिक्स पे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा था, पहले हम देखेंगे समर्स में क्या होता है। तो इंडिया का मैप मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दिखाया कि इंडिया के जो नॉर्थ में जो है लैंड है, साउथ में बिल्कुल 3 वाटर बॉडीज, बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन दिखाया, ठीक है ना। समर्स में क्या होता है, लैंड पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर विल बी लो। एंड वाटर जो होता है, जैसे मैंने कहा, वाटर डज नॉट हीट अप क्विकली, नाइदर इट कूल्स क्विकली। इसलिए वाटर पे जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो कम होता है एज कंपेयर टू लैंड। वो बिल्कुल ही कम नहीं होता है, मैं लैंड के कंपैरिजन में कह रहा हूँ। एज कंपेयर टू लैंड, वाटर का टेम्परेचर जो है इट इज लो, ठीक है ना। व्हेन द टेम्परेचर इज लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी हाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी हाई। तो विंड्स कहाँ से कहाँ ब्लो करती है, विंड्स ब्लो करेंगी फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टुवर्ड्स द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो यूजुअली समर जो होते हैं, जब टेम्परेचर हाई रहता है इंडिया में, तो विंड जो ब्लो करती है, ये ब्लो करती है फ्रॉम वाटर टुवर्ड्स लैंड, मीन साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो मैकेनिज्म आपके समझ में आया होगा क्यों ये ब्लो करती है इन ये जो समर्स है, समर सीजन है, जब इंडिया में टेम्परेचर हाई रहता है, तो विंड्स कहाँ से कहाँ को ब्लो करती है, फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स फ्रॉम वाटर, मीन्स फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है ना। अब ये कंडीशंस जो है रिवर्स होती है। तो यहाँ पे आप रखेंगे याद, विंड्स ब्लो करती है फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टुवर्ड्स द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स साउथ टू नॉर्थ। नाउ सी, चलो अब हम विंटर्स की बात करते हैं। समर्स की बात मैंने की, अब विंटर्स की बात करते हैं। विंटर्स में टेम्परेचर लैंड पे क्या होता है, कम, लो होता है टेम्परेचर। जब लैंड पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है ना, व्हेन द टेम्परेचर इज लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी हाई। पहले लैंड की बात करते हैं हम, लैंड पे टेम्परेचर क्या होता है, लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, हाई। क्यों? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, विंटर्स में जो लैंड पे टेम्परेचर होता है वो लो होता है। तो क्योंकि लैंड, जब टेम्परेचर कम होगा तो लैंड कूल जल्दी होती है, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वो हाई होगा, ठीक है ना।
अच्छा, इसी टाइम अगर हम वाटर की बात करेंगे, वाटर जो है ये जल्दी कूल नहीं होता है, ठीक है ना। वाटर डज नॉट कूल क्विकली। तो इस वजह से जो है टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू वाटर। विंटर्स में टेम्परेचर वाटर का ज़्यादा होता है क्योंकि लैंड जल्दी कूल अप होती है, वाटर जल्दी जल्दी कूल नहीं होता है। तो वाटर का टेम्परेचर हाई होगा, ये इतना ज़्यादा हाई भी नहीं होगा लेकिन हाई होगा वो एज कंपेयर टू लैंड। वाटर टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी हाई, मीन्स जो वाटर बॉडीज़ मैंने आपको बोली, इंडियन ओशन, अरबियन सी या बे ऑफ बंगाल, टेम्परेचर ऑफ द वाटर इट विल बी हाई। जब भी टेम्परेचर हाई होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा, लो। क्यों? बिकॉज क्योंकि ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बहुत बार मैंने मेंशन किया है, ठीक है ना। टेम्परेचर एंड प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो विंड्स कहाँ से कहाँ को ब्लो करेंगी? विंड्स विल ब्लो फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टुवर्ड्स द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टुवर्ड्स द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला था, समर्स में क्या होता है, जो विंड्स होती है ये ब्लो करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, रीजन मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और जो विंटर्स होते हैं तब ये ब्लो करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। तो बेटा विंड्स का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया 180 डिग्री। एक सीजन में ये बिल्कुल ऐसे ब्लो करते थे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और एक सीजन में ये कैसे ब्लो करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। विंड्स ने अपनी डायरेक्शन बिल्कुल जो है रिवर्स की। यही मैं कह रहा था पहले वाले टॉपिक में, मैंने आपको बोला था जो मूनसून विंड्स है दे इनका जो इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ द रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, विंड्स अपनी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि रिवर्स कैसे करती है, किन वजह से रिवर्स करती है, ठीक है ना। तो बेटा ये है इंडिया का, अच्छा इंडिया का क्लाइमेट जो हम कहते हैं मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों बोलते हैं हम? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मूनसून विंड्स, ठीक है ना। तो ये मूनसून विंड्स से इफेक्ट होता है, ठीक है ना। पूरे साल भर मूनसून विंड जो है यहाँ पे ब्लो करती है, ठीक है ना। ये इन्हीं मूनसून विंड्स की वजह से इंडिया में रेनफॉल भी होती है, ठीक है ना। जब ये ब्लो करती है फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये अपने साथ मॉइस्चर ले जाती है और इंडिया में जो है रेनफॉल इन्हीं मूनसून विंड्स की वजह से होती है, ठीक है ना। तो ये आती कब है ये मूनसून विंड्स? ये यूजुअली जब मई का जो लास्ट महीना वीक होता है, तब इंडिया में ये स्टार्ट होती है। केरला कोस्ट से पहले आती है, फिर विद इन द मंथ्स टाइम पूरे इंडिया में ये छा जाती है, ठीक है ना। तो बेटा ये होगा इंडिया का मूनसून। अगला टॉपिक जो होगा इंशाल्लाह इट विल बी अबाउट सीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे टॉपिक था इसमें समझने वाला, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।